देखिए इनइक्वालिटीज में सबसे पहले हम वी हैव द फॉलोइंग एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी। पहले है अगर ए बी से लेस है तो आइदर ए बी से छोटा है या फिर ए बी के इक्वल है, यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 इज लेस देन इक्वल टू 5 या फिर 4 इज लेस देन इक्वल टू 5। ये कंडीशन दोनों सही है। नेक्स्ट, लेट ए इज लेस देन बी। Now, if both sides are increased or decreased by some quantity, same quantity, then left hand side is still less than right hand side। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मान लीजिए -3 लेस है 5 से, तो -3 में 2 ऐड कर दूं या माइनस कर दूं, इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा बेटा, सेम थिंग। ठीक है जी। तो ये मैं दोबारा से एक बार लिख देता हूँ इसको, लेस देन इक्वल टू का साइन भी हो तो दैट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। ठीक है। तो इफ A is less than B and C less than D, then A plus C जाएगी, दोनों को भी ऐड कर दूं तो B plus D से लेस होगा, माइनस करने पे भी ये लेस ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर A B से छोटा है तो दोनों मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा। बस याद रहे कि K पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन यही इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है अगर K क्या होता है, नेगेटिव होता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट में आप ऐड भी कर सकते हो, दस इफ इनइक्वालिटी Thus, if inequality is multiplied by negative number, is multiplied by negative quantity, then on both sides sign of inequality changes, sign of inequality changes, साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर और भी मैं लिख लेता हूँ इनइक्वालिटीज में ही प्रॉपर्टी। 6 नंबर, अगर ए बी से छोटा है एंड बी सी से छोटा है बेटा, तो बेटा मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए बी से लेस है, बी सी से लेस है, तो ए बी सी इस तरीके से ये हो जाएगा। देन ए इज लेस देन बी इज लेस देन सी। दिस इज कॉल्ड ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। This is called transitive property of inequality। ये inequality की एक transitive property है। नेक्स्ट 7 नंबर, इसको बोलते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। इसी में लिखते हैं, अगर चलो इसी में लिख लेता हूं, इफ A less than B and B is less than equal to C, then A is less than B is less than equal to C। ठीक है, ये कंडीशन है। इफ कंडीशन यहाँ बढ़ाते चले, फिर इक्वल टू का साइन लगा लेते हैं बेटा यहाँ, एंड B is less than equal to C, then A is less than equal to B is less than equal to C। और if A is less than B and B is greater than C, B C से बड़ा है, then we cannot relate A and C। हम इन दोनों में रिलेशन ही नहीं बना सकते, A और C में। then we cannot relate A and C। ठीक है, इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं बनेगा। नेक्स्ट, also if A is less than B is less than C, then A is less than C, A C से लेस होगा। कंडीशन यहाँ पे देखिए बेटा, if A B, then ये तो ऑब्वियस है, मैंने यहाँ पे लिखा है ए बी से लेस है तो बी लेस देन इक्वल टू सी, तो ये कंडीशन लग जाएगी यहाँ पे। यही कंडीशन सेम यहाँ भी है।
और ए लेस देन बी है तो ऐड ही हो रही है कंडीशन। ए बी से छोटा है, बी सी से बड़ा है, तो बी सी से बड़ा है, ए बी से लेस है, तो वी कैन नॉट रिलेट ए एंड सी। अभी तो रिलेशन पता ही नहीं लगा ना क्या है, इन दोनों के बारे में नहीं पता लगा ना। मतलब जैसे -3 2 से क्या है, छोटा है, और 2 हमारा 1 से क्या है, बड़ा है। तो अब हम इन दोनों में रिलेशन नहीं बता सकते ना अभी क्या है। जैसे अभी तो 1 -3 से बड़ा है, हम्म, लेकिन अगर यहाँ पे क्या होता, -5 होता, तो क्या होता, तो -5 से छोटा हो गया, तो कंडीशन बन नहीं रही ना प्रॉपर। तो यहाँ भी ये रिलेशन नहीं बन पा रहा है। ओके, तो आप रिलेशन नहीं बना पा रहे हो। अगर हाँ, ये ऑल्सो इफ ए इज लेस देन बी इज लेस देन सी, देन वी कैन से दैट ए इज लेस देन सी, सो वी कैन से दैट ए इज लेस देन सी। अगर ए बी से और बी सी से क्या है, लेस है, और ये कंडीशन है। अगर इफ ए 0 से बी के बीच में है, ए पॉजिटिव है, बी है ना, तो देन जो कंडीशन लगेगी पहली कि a की पावर r इज लेस देन b की पावर r व्हेन r इज ग्रेटर देन 0। सेकंड, a की पावर r इज ग्रेटर देन b की पावर r व्हेन r इज लेस देन 0। ठीक है बेटे, तो यहाँ पे जरा ध्यान से समझो। अगर a 0 से बड़ा है और b से लेस है, ठीक है, अगर ऐसा है तो a की पावर जो r है वो b की पावर r से क्या होगा, छोटा होगा। ये थोड़ा सा इस कंडीशन को देखते रहना है इसको आपको। ठीक है, मतलब आप इसको ऐसे ही समझ सकते हो, जैसे 1 है वो 0 से बड़ा है और 2 से छोटा है, और r यहाँ पॉजिटिव है बेटे, तो आप इसको बोल सकते हो कि a की पावर r है वो b की पावर r से क्या होगा, लेस ही होगा। और यही केस हमारा ये है इसके साथ, a की पावर r b की पावर r से क्या होगा, बड़ा होगा। r 0 से लेस है अगर, तो इसमें तो r 0 से क्या था, बड़ा था, तो कंडीशन हमारी चेंज, क्योंकि देखो a b से छोटा था तो r पॉजिटिव था, तो पावर क्या होगी, पावर से कोई फर्क नहीं पड़ा उसकी इक्वालिटी के ऊपर। लेकिन वहीं अगर r नेगेटिव है, जैसे मान लो मैं यहाँ पे बोल दूं कि a की पावर -12 है ना, और a मतलब 2 मान लो, a2 ले लो, ठीक है, तो r नेगेटिव के लिए ये केस है, a की पावर r जो है वो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी हमारी। ठीक है, आर नेगेटिव के लिए केस बन रहा है। आर नेगेटिव मतलब आप समझ रहे होगे ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे कि हम केस ले रहे हैं 2 की पावर -12 और बी ले लेते हैं 3 की पावर -12। ठीक है, तो आप देखिए इसकी वैल्यू आएगी 1/√2 और ये आएगा 1/√3। तो आप देखिए कौन बड़ा है, 1/√2 ही बड़ा होगा ना, जिसका डिनोमिनेटर जितना छोटा उतना ही बड़ा। ठीक है, तो ये केस है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अगर मान लीजिए a प्लस 1/a की बात करें, a प्लस 1/a ये ग्रेटर देन इक्वल टू होगा 2, ये हमेशा ही इससे 2 से बड़ा होगा। इसको मैं प्रूव भी कर सकता हूँ। देखिए प्रूफ कैसे होगा, बड़ा सिंपल है प्रूफ जो ऐसे इसका। ये बताइए a प्लस 1/a का होल स्क्वायर क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, है ना। 0 भी हो सकता है, किस केस में होगा, जब a इक्वल टू -1/a के इक्वल हो जाए। ठीक है, तो अब बेटा देखिए अगर मैं होल स्क्वायर ओपन करूँ, आएगा a² प्लस b² प्लस 2ab इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये कट जाएगा। तो a² प्लस 1/a² प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हम ऐसे बोल सकते हैं a² प्लस 1/a² इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। देखिए इसमें केस ये लेके चलेंगे कि a हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। a पॉजिटिव के लिए हम ये केस लेके चल रहे हैं, और a पॉजिटिव के लिए जैसे 2 है तो 2 प्लस 1/2 ऑब्वियसली है ना, और 3 प्लस 1/3 आप ये चेक कर सकते हो, है ना। ये सभी इक्वालिटी कब होल्ड करेगी, जब a 1 होगा। a 1 के लिए ये 2 के इक्वल हो जाएगा, तो ये देखिए हमेशा ही ये 2 से बड़ा आएगा। ठीक है, तो इसमें तो ज़्यादा सोचने वाली बात ही नहीं है कोई। ठीक है, कई बार बच्चे कहते हैं 0 से बड़ा है तो हाफ लेके देखो, तो हाफ है बेटा, इधर लूंगा तो उधर तो 2 हो जाएगा, तो ऑब्वियसली 2 से बड़ा हो जाएगा। भाई हाफ इसको लूंगा ना तो इधर वाला तो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये केस भी है। और भी केस ले लेते हैं।
दूसरा केस है, अगर मान लीजिए a प्लस वन अपॉन ए, इस नाउ ए जो है हमारा वो लेस देन जीरो है, ठीक है, ए लेस देन जीरो है, ए नेगेटिव है, तो ए नेगेटिव के लिए केस क्या बनेगा, ए प्लस वन अपॉन ए इज लेस देन इक्वल टू -2, ये -2 से लेस हो जाएगा, तो ये केस बनेगा ए लेस देन जीरो के लिए। एंड इक्वालिटी होल्ड्स व्हेन ए इक्वल टू -1 के लिए इक्वालिटी होल्ड करेगी। Solve the following inequalities. Write the solution in the form of intervals. 3x is greater than equal to 18. देखिए अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूं दोनों को तो इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, दोनों तरफ पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो x is greater than equal to, तो इसको मैं लिख सकता हूँ x belongs to 6 to infinity। इसको 17 माइनस कर देते हैं दोनों तरफ, तो आ जाएगा 2x is less than 3 minus 17, 2x is less than -14, तो यहां से x लेस देन हो जाएगा -7, ठीक है, तो -7 का मतलब x माइनस इन्फिनिटी से लेके -7 के बीच में आ जाएगा, प्लस -7 इंक्लूड नहीं है, ठीक है, तो जैसे इसका आंसर ये है, इसका आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -7, ठीक है, ये ओपन इंटरवल। नेक्स्ट है 7 माइनस 4x, इसको जरा ध्यान से देखो, ये इधर आ जाएगा 4x और ये इधर आ गया 7 प्लस 17, 7 प्लस 17 कितना हो जाएगा 24, ठीक है, ये हो जाएगा जी हमारा डिवाइड होके, सो दिस इज 6, सो x 6 से लेस है, यानी कि x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेके 6, ये भी इसका आंसर आ गया। और अब हम आगे आते हैं नेक्स्ट देखिए ये दिया हुआ है 3, अगर मैं माइनस कर दूं दोनों तरफ तो आ जाएगा -2 -3, तो x अपॉन 4 इज लेस देन -5, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो x लेस देन -20, ठीक है, तो इसको भी हम लिख सकते हैं इक्वल टू का साइन है, सॉरी फॉर दैट, इक्वल टू, तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेके -20, बेटा माइनस इन्फिनिटी तो इंक्लूड नहीं होगा, हाँ -20 को हम इंक्लूड कर सकते हैं, सो दिस इज आवर आंसर। तो क्या क्या आंसर आए, पहले का आंसर आ गया 6 से इन्फिनिटी, दूसरा है माइनस इन्फिनिटी से -7, एंड थर्ड आया है माइनस इन्फिनिटी से 6, और लास्ट आया माइनस इन्फिनिटी से -20। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, देखिए यहाँ इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, सॉल्व द फॉलोइंग, पहले 7x प्लस 15 9 माइनस 4x से लेस, तो यहाँ सिंपली हमने क्या करना है, 7x प्लस 15 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9 माइनस 4x दिया हुआ है, इसको तो ले आते हैं, 7x प्लस 4x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9 माइनस 15, 9 माइनस 15 का मतलब है माइनस का 6, और ये हो जाएगा 11x, x हमारा हो जाएगा -6/11 से बड़ा, ठीक है, ऐसे दूसरा केस लेके चलते हैं, इसमें देखिए जैसे किसने बोला 2 माइनस 3x अपॉन 4 -5 से लेके, ये जिस तरीके से इसने बोला है ना, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, या तो आप एक काम करो 4 से डिवाइड कर दो, दोनों मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, है ना, जैसे आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा माइनस का 20 और 2 माइनस 3x और ये हो जाएगा 36, ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 2 माइनस 3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -20, तो 3x ये इधर चला जाएगा और ये हो जाएगा 22, 2 माइनस 3x इज लेस देन इक्वल टू 36, तो ये इधर चला जाएगा 3x और ये हो जाएगा 2 माइनस 36 माइनस का 34, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू -34/3, और ये हो जाएगा x लेस देन इक्वल टू 22/3, ठीक है, यानी कि -34/3 से बड़ा और इससे लेस, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, x बिलोंग्स टू और -34/3 से लेके 22/3, ये इसका इंटरवल आ जाएगा, ठीक है, और ये चलो इसका भी हो गया कंप्लीट, ठीक है, चलिए इसको कर लेते हैं, देखिए इसमें एंड लगा हुआ है, थोड़ा ध्यान रखना है इसका, एंड का मतलब क्या हो गया कि हमें दोनों को ही लेना है इंटरसेक्शन, तो आ जाएगा 5x इज लाइक दैट और x हो जाएगा 7/5 से लेस, ठीक है,
तो देखिए दोनों में अगर कॉमन वैल्यूज देखें, ये कह रहा है 2 से लेस और ये कह रहा है 7/5 से लेस, तो आप किसकी बात मानोगे?